जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं G20 के बारे में, जिसे हम कहते हैं ग्रुप 20 के नाम से। तो इसमें कुल मिला के 20 देश हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है G20 का, इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित करना ध्यान। तो कुल मिला के इसमें 20 देश हैं, तो जिनमें से इंडिया भी है। तो इंडिया इस समय उसकी अध्यक्षता कर रहा है दिल्ली में। तो 8, 9, 10 तारीख तक है। और वो भी इसकी अध्यक्षता कब तक रहेगी भारत के पास, तो नवंबर तक इसकी अध्यक्षता रहेगी। नवंबर के पास कि दूसरे के पास चला जाएगा। तो हम जानते हैं कि G20 के बारे में। देखिए G20 जो है, इसका मुख्य केंद्र जो है, इसका ध्यान वो है आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना। और बाद में इसे धीरे धीरे इसमें और चीज़ जोड़ा गया, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और भी काफ़ी चीज़ जोड़े गए हैं। तो हम चलिए ये जानते हैं इसके शुरुआत से। देखिए G20 जो है, इसमें कुल 20 देश हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शुरू में व्यापक आर्थिक ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, मुद्दों पर। इसे जो है बनाया कब गया था, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। तो चलिए ये जानते हैं। देखिए जो G20 है, यह प्रतिवर्ष एक घुलनशील राष्ट्रपति पद के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि घुलनशील मतलब एक देश के बाद दूसरे देश को दिया जाता है, ठीक है। और शुरू में बड़े पैमाने पर व्यापक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता था, ठीक है, G20 में। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में इसे एजेंडे को विस्तार करके इसमें व्यापार, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार को भी इसमें शामिल किया गया G20 में। और G20 की स्थापना कब हुई थी, तो 1999 में। वही बात करें कि नवंबर तक भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो भारत के द्वारा दिल्ली में इसकी अध्यक्षता का किया जा रहा है भारत के द्वारा। तो भारत में जो देश को इनवाइट किया गया है, उनमें से अमेरिका है, और दक्षिण अफ्रीका है, यमन है, इटली है, इस तरह के काफ़ी देश हैं। तो कुल मिला के 20 देशों में से देखिए रूस नहीं आया, और यूक्रेन को इनवाइट नहीं किया गया। और देखेंगे तो चीन के शी जिनपिंग नहीं आए। तो इतने लोग 3 देश नहीं आए। वही बात करेंगे कि जो मेहमान नवाजी होगी भारत के द्वारा, उन जो आएंगे उन्हें सोने और चांदी के बर्तनों में उन्हें दिया जाएगा, ठीक है, परोसा जाएगा खाना। सोने और चांदी के जो बर्तन होंगे, उसमें भारत के हर एक राज्य के कलाकृति, ठीक है, उसमें सजावटी में किया गया है, जिसमें दर्शाया गया है कि हर राज्य के क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, उसे दर्शाया गया है। तो इसमें जो है इसकी यदि सोने और चांदी के बर्तन की बात करें, तो इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 200 कर्मचारियों के द्वारा 15,000 चांदी के बर्तन बनाए गए। अब 15,000 बर्तन बनाए गए, वो भी ITC, इसमें जो वो हैं इनके। वही बात करें कि किसके द्वारा ये चांदी के बर्तन बनाए गए हैं, तो IRIS के द्वारा। ये जो है जयपुर में, राजस्थान के जयपुर से बनवाया गया है चांदी के। वही बात करें कि ठहरने के स्थान कहाँ है, देखिए ITC मॉल, ये होटल है, ठीक है, ताज मानसिंह, ताज पैलेस और होटल ओबेराय, होटल ललित और द लोधी, इसी प्रकार के जो VIP होटल हैं, लगभग 21 से 22 होटल को वो किया गया है, बुक किया गया है 21 से 22 को। 21 से 22 होटलों को बुक किया गया है। वही बात करें कि जो इस वक्त जो मोदी जी इनवाइट कर रहे हैं, तो जहाँ पर वो खड़े हैं, देखेंगे कि वहाँ पर एक चक्र बना है, जिसे हम कह सकते हैं कि अशोक चक्र, जिसे हम कोणार्क चक्र कहते हैं। तो चलिए ये जानते हैं कोणार्क चक्र के बारे में। देखिए कोणार्क चक्र के मायने जो हैं
ये जो है कोणार्क चक्र, ये उड़ीसा के पुरी जिले के पुरी शहर से उत्तर पूर्व से 35 किलोमीटर दूर ये स्थित है मंदिर कोणार्क। इसके यदि देवता की बात करें तो यहाँ सूर्य देव की पूजा होती है, ठीक है। और वही बात करें कि ये कोणार्क मंदिर में इसे कब बनाया गया था, 13वीं सदी में इसे बनाया गया था। वो भी किस राजा के द्वारा, तो राज नरसिंह देव के प्रथम के शासनकाल में इसे बनाया गया था। और इसे 1500 के हेरफेर में बनाया गया था, ठीक है। और वही बात करें कि ये किससे संबंधित रखता है मंदिर, तो हिंदू धर्म से संबंधित रखता है। और यहाँ पर देवता कौन से हैं, तो वहाँ पर सूर्य देवता हैं। और शैली में देखेंगे तो कालिंग है, ठीक है शैली। तो वही देखेंगे भारत ने जो G20 में 6 प्राथमिकताओं की घोषणा की, मतलब कि मुख्य 6 बिंदुओं पर जोर दिया है। उनमें से जो पहला बिंदु है, पहला है हरित विकास और जलवायु, दूसरा है समावेशी विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा। इसी प्रकार के कई मुद्दे हैं। और बताया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा लगभग 600 बिलियन, मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या वर्ल्ड WTO है और विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, इनके द्वारा लगभग 600 बिलियन जो गरीब देश हैं उनके अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लगभग 600 बिलियन डॉलर का इंतजाम यानी कि बाइडेन दे सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा भारत को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि देखेंगे कि भारत की जो आकृतियाँ हैं उन्हें पूरी दुनिया में नज़र आएगा। क्योंकि इस समय क्या है कि लगभग 3000 मीडिया हैं और 3000 मीडिया हैं, ऊपर से 22 होटल हैं, ऊपर से प्रधानमंत्री आ रहे हैं हर देश के। तो जो देश के प्रधानमंत्री आएंगे तो यहाँ पर मीडिया के द्वारा जो है, मीडिया के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इसका मतलब कि वो होगा। और वहीं पर एक बाजार लगा है जहाँ पर हर राज्य के जो विशेषताएं हैं, कला आकृति, ठीक है, उसको एक दर्शाने का और UPI का जो डिजिटल पेमेंट है इसका विकास करने के लिए कहा गया।